Good afternoon students, welcome again on this YouTube channel। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाले हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको जो बेसिक है फंक्शंस का उसके बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद मैं इसकी जो आपकी NCERT की बुक है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूँ। और पहले वीडियो में जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुँचा था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 उससे आगे जो है उनकी सोल्यूशन यहाँ पे बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपनी बुक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट ए एंड बी टू सेट, वी हैव टू सेट, शो दैट एफ फ्रॉम, हमें फंक्शन क्या गिवन है, गिवन दैट दिस एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए be a function defined by f of ab is equal to ba। तो यहाँ पे देखो आपका जो फंक्शन है उसका डोमेन आपको क्या दिया हुआ है, डोमेन आपको a क्रॉस b दिया हुआ है और उस जो इस फंक्शन का को डोमेन है वो आपको v क्रॉस a दिया हुआ है। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। आपको पता है ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। मीन्स ये फंक्शन क्या कर रहा है कि यहाँ जो भी ऑर्डर्ड पेयर आप ले रहे हो उसको इसमें ले जा रहा हो और उसको किस तरह से चेंज करता है, ये इसका बी पहले कर देता है और ए, ये देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ये बी क्रॉस ए में चला जाएगा। तो ये ए क्रॉस, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी के अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर है तो उसका मतलब जो ए है वो ए का एलिमेंट है और जो इसकी सेकंड एंट्री बी है वो वी का एलिमेंट है। तो हमें इसको प्रूव करना है वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस, दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव के लिए वन वन ऑन टू। तो पहले मैं आता हूँ किसके लिए, आपको वन वन के लिए। फॉर वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन के लिए मैं वैसे ही क्या कहता हूँ, इसमें से 2 एलिमेंट लेता हूँ। अब इसमें से 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे तो 2 एलिमेंट किस शेप में होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर की शेप में होंगे। तो वो मैं वही ले लेता हूँ। लेट पहला मैं ले लेता हूँ A1 B1 एंड दूसरा ऑर्डर्ड पेयर में ले लेता हूँ A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। A क्रॉस B के अंदर मैंने ये 2 एलिमेंट्स ले ली, ठीक है। such that the f of a1 b1 is equal to f of a2 b2, ठीक है। जैसे उसमें हम x1 x2 एलिमेंट लेते तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लेते, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर ले लिया। अब डेफिनेशन लगाओ तो फंक्शन की f of ab इज इक्वल टू बी ए, तो ये बन जाएगा b1 कामा a1, उल्टा कर देगा इसको और ये आ जाएगा आपका a2 कामा b2। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, मीन्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हैं तो इससे हमें ये पता चलेगा दिस B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ये दोनों एंट्रीज आप चाहे इधर रखो A1 कामा B1 इज इक्वल टू A2, इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है, चाहे इनको सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, A1 इक्वल टू B1 आ गया। तो हमने एफ ऑफ ये लिया था तो प्रूव कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट सेम है। देयरफॉर f of a1 b1 is equal to f of a2 b2. This implies a1 b1 ordered pair is equal to a2 comma b2 for all a1 comma b1 and a2 comma b2 belongs to a cross b. So therefore this function f is 1 1 function, this function is
1 1। अब आते हैं हम इसका सेकंड केस। सेकंड केस क्या था ऑन टू के लिए, तो फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लेना, उसके लिए प्रूव करना है कि उसकी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं इसमें से कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, तो इसमें एलिमेंट लेता हूँ तो ऑर्डर पेयर भी होगा वो। तो लेट दिस बी कामा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। अब बी कामा अगर ये ऑर्डर पेयर बी क्रॉस ए में है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो पहला एलिमेंट है ये भी किसका मेंबर होगा, ये बी का एलिमेंट होगा, और ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट होगा, दिस बिलोंग्स टू सेट ए। देखो अगर बी का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट अबाउट दिस ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी, ये किसके अंदर आएगा, मीन्स ए, पहले मैं ए का एलिमेंट लिख रहा हूँ, दूसरे नंबर में बी का एलिमेंट लिख रहा हूँ, तो ये एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर किसके अंदर चला जाएगा, ये चला जाएगा किसके अंदर, ए क्रॉस बी की। मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये एलिमेंट इसके अंदर ए क्रॉस ए बी में मिल रहा है, सच दैट डेफिनेशन से ही बाकी, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या कह रही है, इट इज इक्वल टू बी। तो देयरफॉर दिस एफ इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो हेंस एफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन कौन सा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज द गिवन फंक्शन इज फ्रॉम n to n बाय f of n is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd, and this is n by 2 if n is even। तो ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन क्या कह रहा है कि जब फंक्शन की वैल्यू कोई, जहाँ पे डोमेन आपके पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो कोड मेन भी आपके पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होंगे तो इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। इधर भी 1 2 3 4 5 एंड सो। तो ये नेचुरल नंबर। अब ये कहता है कि ये फंक्शन किस तरह से है, ये कहता है कि ऑड नंबर के लिए आपको ये फंक्शन वैल्यू ले रहा है n प्लस 1 अपॉन 1। मीन्स इफ वी टेक एनी ऑड नंबर, 1 लेते हैं तो 1 की वैल्यू पुट करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 मीन्स 1, तो 1 की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। तो इवन लेते हैं तो इवन के लिए केस में अगर हम 2 की वैल्यू देखें, 2 इज इवन, तो 2 अपॉन 2 इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। 3 के केस में देखते हैं, 3 इज ऑड, तो 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 मीन्स 2, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 2। 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इवन है तो 4 अपॉन 2 2। इस तरह से 5 की वैल्यू भी 3 आ जाएगी और 6 की वैल्यू भी आपके पास 3 आ जाएगी। इसके बाद 7 8 की वैल्यू 4 आएगी, फिर 9 और 10 की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। तो इस फंक्शन को यहाँ इसका जो मैंने वेन डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ से देख लो क्लियर हो गया क्या ये फंक्शन वन वन है, नहीं। आप देखो ये 2 डिफरेंट एलिमेंट है, इनकी सेम इमेज है, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। आप यही दे सकते हो एग्जांपल, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, शो कर लो, ठीक। तो क्या ये ऑन टू है, सोचने वाली बात है, क्या ये ऑन टू है। देखो हमें ऑन टू के लिए इसमें देखेंगे, अगर रेंज सेट, इसमें इमेज 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी रेंज सेट में आएगा, 4 भी हमें मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, मीन्स कॉन्टिन्यूसली हमें मिल जाएंगे सभी नंबर इनफाइनेटली। मैंने जैसे जैसे आप इधर बढ़ाते जाएंगे इधर ये कवर होते जाएंगे, 4 भी इमेज मिल जाएगी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, है ना। तो आपका रेंज सेट जो है कोड में इनके इक्वल हो जाएगा, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1
मैं लिख सकता हूँ उसे दिस f is not 1 function because 1, 2 belong to set of natural number and 1 is not equal to 2. What? f of 1 is equal to f of 2. इन दोनों की इमेज क्या है? 1. Therefore this function is not 1. Second, f is on 2 because यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो range of this function f is that is 1, 2, 3, 4 and so on, which is equal to the codomain of f. So therefore this f is onto function. तो ये छोटा सा क्वेश्चन था. इस तरह मिस वेन डायग्राम जब आपने बना ली तो आपको क्लियर हो गया कि सारा क्या ये फंक्शन 1 है या ये 1 नहीं है, या ये ऑन टू है या नहीं है. इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे. हाँ, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन एक ऐसा लगता है कि यो एग्ज़ाम में आ सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना. क्वेश्चन देखो क्या है. आपके पास 2 सेट गिवन दिए हैं. इसमें एक सेट ए है विच इज़ r-3 और एक सेट आपके बी दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू r-1. मीन्स ए सेट में है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 और इसमें ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1. तो फंक्शन डिफाइंड है, given f is defined from a to b. This is your a set, this is your b set. y f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3. हमें ये प्रूव करना है कि is f 1 and on 2. उसने पूछा है कि क्या ये 1 है और ऑन टू है. जस्टिफाई योर आंसर. आपको अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना. तो देखो यार, ये आपके पास डोमेन मीन सेट ए विच इज r-3. ये आपके पास कोड मेन दिस इज r-1. तो नंबर 1 मैं आता हूं इसमें 1 फॉर 1 फंक्शन. फॉर 1 फंक्शन के लिए मैं कहता हूं लेट x1 comma x2 belongs to set A V such that f of x1 is equal to f of x2. So therefore f of x1 is equal to f of x2. This implies that डेफिनेशन लगाओ तो यह f of x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. तो x1 होगा तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3. अब आपको कुछ नहीं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि x1 इज इक्वल टू x2 है तो आपका फंक्शन 1 बन जाएगा. तो इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको. तो आएगा x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3. मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आएगा x1 x2 माइनस 3 टाइम x1 माइनस 2 टाइम x2 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3 टाइम x2 माइनस 2 टाइम x1 प्लस 6. ये 6 और ये x1 कट जाएगा तो इससे आपको मिलेगा माइनस 3 टाइम x1 माइनस 2 टाइम x2 इज इक्वल टू
माइनस 3 टाइम x2 माइनस 2 टाइम x1 वाला हम क्लब कर लेते हैं 3 टाइम x1 प्लस 2 टाइम x1 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम x2 प्लस 2 टाइम x2 माइनस करेंगे तो आपका माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 तो दिस इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2 तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया f इज 1 1 फंक्शन हमारे पास फंक्शन क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। अब आपको इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं ऑन टू सेकंड पार्ट इज f इज ऑन टू के लिए आपको क्या करना है यहां में एक हम एलिमेंट लेना है आपको y ठीक है फॉर ऑन टू लेट y belongs to v such that f of x is equal to y ये मैंने लेट कर लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये x जो हम ले रहे हैं ये कहाँ पे आना चाहिए इस डोमेन के अंदर आना चाहिए। तो इस डोमेन के अंदर आने का मतलब मीन्स इस डोमेन में कौन से एलिमेंट हैं इसमें सारे रियल नंबर हैं बट 3 को छोड़ के ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो नो अब हम देखते हैं पहले x की वैल्यू आती क्या है फिर हम उसको देखेंगे कि क्या वो रियल नंबर्स आता है। नो f of x is equal to y this implies that what is f of x that is x minus 2 upon x minus 3 is equal to y। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो आएगा x minus 2 is equal to x y minus 3y x वाले हम क्लब कर लेते हैं x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव हो जाएगा 2 माइनस 3y यहाँ से मैंने x ले लिया कॉमन तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y दिस implies that this x is equal to 2 minus 3y upon 1 minus y ये आ गया आपके पास। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो x है ये आपके पास क्या होना चाहिए ये आपके पास रियल नंबर होना चाहिए बट इसकी वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब देखो नंबर 1 पहले तो y की जो कंडीशन थी y मैंने किस सेट में लिया था v में ये हमारे पास b सेट है b में क्या है b में क्या चीज़ है ये सारे रियल नंबर्स हैं बट 1 को छोड़ के देखो अगर y मैं 1 लेता तो ये x नॉट डिफाइंड हो जाता तो 1 बाई 1 है ही नहीं है तो इसमें हमें इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आपके पास देखो कोई भी आप रियल नंबर लोगे कोई भी रियल नंबर लोगे तो यहाँ पे आप जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको कोई रियल नंबर ही मिलेगा 2 माइनस 3 इंटू सम रियल नंबर अपन 1 माइनस ठीक है ये रियल नंबर ही मिलेगा तो ये मीन्स रियल नंबर ही होगा। बट हमें इसमें एक चीज़ और प्रूव करनी है कि ये जो x है ये 3 इक्वल नहीं होना चाहिए रियल नंबर्स को छोड़ के क्योंकि इस सेट में आने के लिए तो मुझे ये कंडीशन भी प्रूव करनी है कि ये 3 के इक्वल तो नहीं है। तो मैं इसको प्रूव करता हूँ यहाँ पे देखो मैं सपोज करता हूं मैं लेट करता हूं कि इफ x इज इक्वल टू 3 होगा तो तब क्या होता है इफ x इक्वल टू 3 अगर x इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब मीन्स 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 3y 3 माइनस 3y तो ये 3y 3y कट गए तो दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 3। तो हमें क्लियर कट कंट्राडिक्शंस मिल रही है ठीक है मीन्स ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ये कभी पॉसिबल है 2 इज नेवर इक्वल टू 3 है ना।
तो इसका मतलब हमने इसका 3 के इक्वल अगर मानते हैं तो ये होता है, मीन्स हमें कोई चीज़ गलत प्रूव हो रही है, तो हम देयरफॉर हम ये प्रूव कह सकते हैं दिस x इज नॉट इक्वल टू 3। तो देयरफॉर हमने ये रीज़न लिख दिया, तो देयरफॉर हमने ये प्रूव कर लिया, देयरफॉर हमें ये मिल गया कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस सेट B there exists x belongs to set A such that f of x is equal to y. So therefore this function f is onto function. तो ये फंक्शन 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, हैंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपके था क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद इस एक्सरसाइज में 2 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आप खुद ट्राई करना क्योंकि वो इन्हीं एग्जाम्पल से मिलते जुलते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई है तो वो मेरी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे किसी भी कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आया तो वो वहाँ पे लिख सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।